मीनू टीवी। एक समय की बात है। सारंगपुर नाम के गांव में शीला अपने पति के साथ नई नई रहने आई थी। उसके पति अक्सर काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर का छोटा बड़ा सामान वो खुद लिया करती थी। अरे सुनिए तो, यहाँ अच्छी सब्जी कहाँ मिलती है बहन जी? अरे सब्जी का नाम मत लो, पता नहीं अभी सूरज ढल गया है। पर क्यों? मुझे रात के लिए सब्जी बनानी है, इसलिए आपसे पूछा। लगता है तुम इस गांव में नई आई हो। हाँ, हमें थोड़े दिन ही हुए हैं यहाँ आए। शाम के बाद यहाँ एक चुड़ैल सब्जी वाली निकलती है सब्जी बेचने, और जो भी औरत उससे सब्जी लेती है वो उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। क्या बहन जी, आप भी खामखा मुझे डरा रही है। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, शाम के बाद यहाँ कोई भी औरत सब्जी लेने बाहर नहीं निकलती। शीला को गांव वालों की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो पढ़ी लिखी और समझदार थी, इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। रात को शीला की पड़ोसन अचानक सब्जी देखने बाहर निकली। तभी एक घूंघट में छुपी हुई सब्जी वाली यहाँ से जा रही थी। अरे सब्जी कैसे दी? यहाँ आना तो। सब्जी बिल्कुल ताजी है, आपकी तरह। मेरी तरह? क्या मतलब? चुड़ैल घूंघट हटाती है और पड़ोसन डर जाती है। बचाओ बचाओ! आओ, अब मैं तुम्हारी सब्जी बनाऊंगी। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और दूसरे दिन सुबह सब औरतें उसी के बारे में चर्चा कर रही होती है। तभी शीला वहाँ आती है। क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों लग रही है? कल गांव की एक और औरत को सब्जी वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। क्या सच में कोई चुड़ैल है? हम सब सच बोल रहे हैं। गांव की सारी औरतों को वो अपना शिकार बना चुकी है। मुझे तो लगता है ये किसी किस्म का वहम है। तुम जब खुद उसे अपनी आंखों से देख लोगी तो शायद विश्वास आ जाएगा। फिर मत कहना हमें तुम्हें बताया नहीं था। शीला इन सारे अंधविश्वास में मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन रात को उसके घर कुछ मेहमान आने वाले थे और वो उनके लिए कुछ अच्छा पकाना चाहती थी, इसलिए सब्जी की तलाश में घर से बाहर निकल पड़ी। आज तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब खुश हो जाएंगे, पर सब्जी कहाँ से लूं? तभी वहाँ से वही घूंघट वाली सब्जी वाली गुजर रही थी और चिल्ला रही थी, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी हरी सब्जी। अरे ओ सब्जी वाली, यहाँ ना तो। हाँ मेम साहब, कौन सी सब्जी चाहिए आपको? सबसे अच्छी और ताजी सब्जी देना, मुझे मेहमानों के लिए बनानी है। पर आप उनके लिए खाना नहीं बना पाएगी। क्या मतलब? चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। क्योंकि आज मेरी मेहमान बनोगी तुम। हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। सत्यानाश हो मेरा, मैंने गांव वालों की बात नहीं सुनी। वो चुड़ैल शीला को उठाकर अपने साथ ले जाती है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी छोटी बहन की तरह हूँ, तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी ना? चुड़ैल अचानक ये सुनकर रुक जाती है। ये सब मैं अपनी छोटी बहन की मौत का बदला लेने के लिए ही कर रही हूँ। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं और मेरी बहन कई साल पहले इस गांव में सब्जी बेचने आया करते थे। हमारी माँ की मौत के बाद मेरी छोटी बहन को मैं ही संभालती थी। वो स्कूल से आने के बाद मेरे साथ सब्जी बेचने आया करती थी। एक दिन मैं सब्जी बेचने में व्यस्त थी और वो नदी किनारे खेल रही थी। अचानक वो नदी में डूबने लगी। मैंने सब गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और मेरी छोटी बहन उस पानी में बह गई। और कुछ दिनों बाद मैंने भी उसी पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव से अपना बदला लेने के लिए भटक रही हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। गांव वालों को तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं भी कई साल पहले एक नदी किनारे बेहोश पड़ी मिली थी।
फिर मुझे उस गांव के सरपंच ने अपनी बेटी बनाकर पाला था। तुम अपना पैर दिखाना जरा। ये देखो। पर क्यों? यही निशान मेरे पैर पर भी है। तुम मेरी बहन हो जो नदी में बहकर दूसरे गांव चली गई थी, और आपको मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ा। शीला बहुत रोती है और अपनी बहन से माफी मांगती है, और यही नहीं, वो सारे गांव वालों से अपनी बहन से माफी मांगने को कहती है, जिससे चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाए और उस गांव से सब्जी वाली चुड़ैल का साया हट जाए। सोमपुर गांव के जंगलों में एक खूनी चुड़ैल रहती थी। वह अपने लंबे दांतों से लोगों का खून चूसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया करती थी। एक रात वह किसी शिकार की तलाश में गांव में घूम रही थी। अबे ओ रमन, उधर देख, चुड़ैल घूम रही है। अरे हाँ, ये तो सचमुच चुड़ैल है, चल भाग ले। शुक्र मना चांद का, वरना मारे जाते। चांद का नाम सुनकर चुड़ैल आसमान की तरफ देखने लगती है और उसे आसमान में चांद सितारे चमकते दिखाई देते हैं। चांद को बल्ब की तरह रोशनी फैलाते देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। ये चांद, ये तो मेरा दुश्मन बन गया है। इतनी रोशनी फैला देता है कि शिकार फंसता ही नहीं, मुझे दूर से ही देख लेता है और फिर भाग खड़ा होता है। यह कहते हुए चुड़ैल चांद को ठिकाने लगाने की बात सोचने लगती है। इस चांद को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं इसे चुरा लूं? अगर मैं इसे चुराने में सफल रही तो फिर हर रात अंधेरी होगी हर रात, और खूब शिकार फंसेंगे। और लोगों का खूब खून पीऊंगी। यह विचार करके चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर चांद को चुराने की योजना बनाने लगती है और फिर अपनी योजना में सफल भी हो जाती है। मैंने चांद को चुरा लिया। अब चांद रहेगा मेरी कैद में और हर रात हो जाएगी घोर अंधेरी। घोर अंधेरी। अब चुड़ैल चांद को अपने घर में रखकर उस पर काला कपड़ा ढक देती है और इस तरह चांद उसके घर में कैद हो जाता है। फिर रातों में गहरा अंधकार रहता है और इसी का फायदा उठाकर चुड़ैल गांव में आतंक फैला देती है। भाई, रोज लाश पर लाश गिरा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर चुड़ैल किसी को भी मार डालती है। पर आजकल चांद भी तो नहीं निकल रहा, न जाने कहाँ खो गया है। काका, कहीं चांद को चुड़ैल ने तो कुछ न कर दिया हो। अरे छोड़ बेटी, चांद पर चुड़ैल का क्या बस। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और फिर धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर से रात के समय घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। मगर फिर भी जाने अनजाने कोई न कोई चुड़ैल की भेंट चढ़ता ही रहता है। उठो ना अम्मा, उठो। चुड़ैल ने मेरी माँ को मार डाला। रो मत बेटी, नाश हो इस चुड़ैल का। अब तो इस चुड़ैल को खत्म करना ही पड़ेगा। भाई,
सिर्फ चुड़ैल के बारे में ही नहीं, बल्कि चांद के बारे में भी कुछ सोचो। कई महीनों से गायब है। जरूर इसमें भी चुड़ैल का हाथ मिलेगा, देख लेना। इस हादसे के बाद गांव वाले बहुत अधिक सावधान हो जाते हैं और सब मिलकर एक पहुंचे हुए तपस्वी के पास जाते हैं। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। बहुत ही खौफनाक चुड़ैल है। उसी ने चांद को चुराकर अपनी कैद में बंद कर रखा है। पर क्यों महात्मा जी? क्योंकि रातों को चांद न चमके और रातें अंधेरी रहे, ताकि वो खूनी चुड़ैल अंधेरे का लाभ उठाकर आसानी से लोगों को शिकार बना सके। क्या चुड़ैल को मारकर चांद को उसकी कैद से छुड़वाया नहीं जा सकता है? जरूर छुड़वाया जा सकता है, पर उसके लिए एक दिलेर आदमी की जरूरत होगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस आप ये बताइए कि करना क्या है। कल रात 12 बजे के बाद चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर होगी। तुम्हें उसकी गुफा में घुसकर चांद के ऊपर से काला कपड़ा हटाना है। काला कपड़ा हटाने से क्या होगा? काला कपड़ा हटाने से चांद उसकी कैद से आजाद होकर खुद ब खुद आसमान में पहुंच जाएगा। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है, अमन गांव वालों की मदद से चुड़ैल की गुफा में घुसकर वही सब करता है जो उसे तपस्वी ने कहा था, और इस तरह चांद चुड़ैल की कैद से आजाद होकर फिर से आसमान में चमकने लगता है। साथ ही चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह गांव से चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।